नाज़रीन, यकीनन आप भी उन लोगों में शामिल होंगे जो कि पिछले चंद महीनों से इंटरनेट की बंदिश या स्लो इंटरनेट की वजह से अपने काम-काज नहीं कर सक रहे। आप अगर किसी को वीडियो भेजना चाहें, किसी अपने प्यारे से कोई तस्वीर शेयर करना चाहें, वो नहीं कर सक रहे। अगर आप कोई कारोबारी हज़रात हैं, तो आपको अपने क्लाइंट्स के साथ राब्ते में बड़ी मुश्किलात पेश आ रही होंगी। इसके अलावा और बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि जो हमारी ज़िंदगियाँ हैं, वो अब इंटरनेट के साथ बिल्कुल जुड़ चुकी हैं। लेकिन जितना इंटरनेट ज़रूरी हो गया है, उतना ही इंटरनेट पाकिस्तान में जो है वो गायब होना ज़्यादा शुरू हो गया है। लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं वो लोग होते हैं जो जो कि फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, जिनके जो क्लाइंट्स होते हैं बैरून मुल्क बैठे होते हैं, जिनका रोज़ी-रोटी जो है वो इंटरनेट के साथ जुड़ी होती है। और इसमें जो आईटी के साथ लोग मुंसलिक होते हैं, वो इससे सबसे ज़्यादा शदीद मुतासिर होते हैं। नेट ब्लॉक्स जो कि एक ऐसा आलमी फ़ोरम है जो कि दुनिया भर में जो इंटरनेट की बंदिशें हैं उस पे नज़र रखता है। उसके मुताबिक अगर पाकिस्तान में 1 घंटा इंटरनेट बंद हो तो 2.2 मिलियन डॉलर जो कि तकरीबन 25 करोड़ रुपए के करीब बनते हैं, उसका पाकिस्तान को नुकसान होता है। इसके साथ-साथ हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं, वो इंटरनेट ना होने की वजह से, इंटरनेट की बंदिशों की वजह से मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, जो एक तरफ तो ब्रेन ड्रेन है, लेकिन साथ-साथ वो जो सरमाया उनकी वजह से मुल्क में आता है, जो हज़ारों डॉलर उनकी वजह से, लाखों डॉलर्स उनकी वजह से मुल्क में आते हैं, वो भी अब उन मुल्कों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जहाँ पे जाके वो रहना शुरू कर देते हैं फ्रीलांसर्स वीज़ा पे। ये जो सारे मसाइल हैं, इसके वजह क्या है, और हुकूमत जो वीपीएन पर भी पाबंदी लगाने का सोच रही है, उससे जो हमारी फ्रीलांसर्स कम्युनिटी है, वो किस तरह मुतासिर हो सकती है, इस सब पर बात करने के लिए हमने दावत दी है ज़ाकिर अहमद शाह साहब को, जो कि 2012 से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आईटी के शोबे से वाबस्ता हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि फ्रीलांसर्स को किन मसाइल का सामना है और वो हुकूमत से क्या चाहते हैं। ज़ाकिर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि अ, एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में अगर 1 घंटा इंटरनेट बंद हो तो उससे तकरीबन 2.2 मिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है। तो ये जो फ्रीलांसर की जो हमारी इंडस्ट्री है, जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, वो कितना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है उनको इंटरनेट ना होने की वजह से? जब मेरे पास इंटरनेट ही नहीं है, मेरे पास वीपीएन ही कनेक्ट नहीं हो रहा, तो मैं कैसे काम कर पाऊँगा? और हम जो अर्निंग करते हैं, वो ईच एंड एवरीथिंग इंटरनेट पे ही रिलाई करते हैं। तो जब हमारा इंटरनेट ही नहीं चलता, तो हम कैसे अर्न करेंगे? और हमारे मुल्क में लेट्स से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी इनिशिएटिव लॉन्च किए, काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है। ई-रोज़गार है, डिजिस्किल्स.पीके जी। है, इस तरह नेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो उनको लॉन्च करने का क्या फ़ायदा, जब आप उन फ्रीलांसर्स को इंटरनेट ही नहीं प्रोवाइड कर रहे, जो अपनी सर्विसेज़ नहीं दे पा रहे, तो करोड़ों रुपए लगाने का क्या फ़ायदा कि उन फ्रीलांसर्स तक वो चीज़ पहुँच ही नहीं पाती, जो वो सर्विसेज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, ज़ाकिर, मेरा एक सवाल है आपसे, बेसिकली वो सवाल मेरा नहीं है, वो सवाल चेयरमैन पीटीए का है। और उन्होंने कहा कि एक आम आदमी को वीपीएन की क्या ज़रूरत है? अब आप और मैं एक आम आदमी हैं, तो हमें ज़रा बताएँ कि जो एक आम फ्रीलांसर है उसको वीपीएन क्यों चाहिए? देखिए, जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि मैं एक कंपनी के साथ काम करता हूँ, तो उनका जो सर्वर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, डेटाबेस एक्सेस करना चाहता हूँ, विदाउट वीपीएन मैं नहीं कर सकता। क्योंकि वो उनके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, मतलब ये कोई स्कूल या वो तो है नहीं कि मैं वहाँ पे जाके कुछ भी एक्सेस कर लूँ। तो ईच एंड एवरीथिंग के प्रोटोकॉल सेट होते हैं, और दुनिया में ये स्टैंडर्ड होता है कि विदाउट वीपीएन आप इंटरनल ऑर्गेनाइज़ेशन का जो इंट्रानेट होता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आप एक्सेस ही नहीं कर सकते। जो आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो काम कैसे कर पाएँगे? पीटीए चेयरमैन ने ऑलरेडी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि आप अपने वीपीएन रजिस्टर कर दें। मैं एज़ ए फ्रीलांसर रजिस्टर हूँ पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से। वहाँ पे जाता हूँ, मैं अपना वीपीएन रजिस्टर करता हूँ, उनके ईमेल्स के रिप्लाई ही नहीं आते। उनका जो सपोर्ट का वो है, वो फिर आपको पता है कि गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं, वो किस तरह ट्रीट करते हैं और किस तरह हमें फैसिलिटेट करते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग कोई वर्क ही नहीं कर रहा है। अगर आपने एक पोर्टल बनाया हुआ है, वो पोर्टल ही डाउन होता है, काम ही नहीं कर रहा, तो हम अपने वीपीएन कैसे रजिस्टर कर लें? इवन अगर हम उनको पेड सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं 10,000 पर ईयर प्रोवाइड करता हूँ पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड को अपने फीसिस और ईच एंड एवरीथिंग की रिन्यूअल के लिए। तो अगर वो हमें सर्विसेज़ नहीं प्रोवाइड करे, हम वीपीएन रजिस्टर करें या कुछ करें, तो कुछ भी नहीं होता। एट द एंड क्या होता है कि ब्रेन ड्रेन होता है, लोग जाते हैं, दुबई जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, बाकी मुल्कों जाते हैं, कि उनको पता है कि भई हम यहाँ पे किसी भी चीज़ पे रिलाई नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया में किसी भी कोने पे अपने सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ब्रेन ड्रेन होता है, वो लोग चले जाते हैं यहाँ से, फिर लास्ट में यही हाल है उनके पास। अच्छा ज़ाकिर साहब, ये बताइएगा कि इंटरनेट की सुस्त रवि और बंदिश के बायस जो हैं, आपके जो क्लाइंट्स होते हैं, उनके साथ आपके ताल्लुकात का क्या असर पड़ता है? डेडलाइन नहीं मीट हो पाती, तो इससे क्या असर पड़ता है आपके क्लाइंट्स के साथ आपका?
देखिए, फ्रीलांसिंग में आपके स्किल से ज़्यादा आपकी रेपुटेशन मैनेज होती है। अगर आप एक टाइम पे एक चीज़ आपने कहा है कि भई मैं इस टाइम ये डिलीवर करूँगा, वो आप डिलीवर नहीं करते, तो आपसे बेहतर और कम रेट में करने वाले दुनिया के और भी फ्रीलांसर हैं। फ्रीलांसर्स जो मार्केट प्लेस होती है ना, वो सिर्फ़ पाकिस्तान से लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड लोगों से एक्सेप्ट करती है। अगर आप वो एक काम लेट्स से घंटे में करते, तो बाकियों के पास जो इंटरनेट होता है, वो विदिन सेकंड्स वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो अगर आप नहीं करते, तो लाज़मी बात है प्रेफ़र करेंगे और फ्रीलांसर्स के बाद। मेबी आपने सुना होगा फाइवर जो एक बड़ा फ्रीलांस प्लेटफ़ॉर्म है, उन्होंने पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के अकाउंट पे लिखा आता है कि आप अगर आपको क्लाइंट ऑर्डर प्लेस कर दे, तो वो कहते हैं कि भई ये पाकिस्तान में है और इसके कंट्री में इंटरनेट आउटेज का इश्यू है, तो अगर आप इसके साथ काम करना चाहते हैं, तो वो डिले होगा। लेट्स से एक जो काम है वो टाइम सेंसिटिव है, वेबसाइट हैक हो गई या उसमें मैलवेयर आ गया या सर्वर डाउन है, तो उसको उसी टाइम ठीक करना होता है, वो फिर आपका इंतज़ार नहीं कर सकता। ऑब्वियसली जब वहाँ पे उसको ये नोटिस नज़र आते हैं, तो वो आपसे जाके किसी और फ्रीलांसर को करेगा। इस तरह फुल टाइम फ्रीलांसर होते हैं, जो सीएसआर में काम करते हैं, जो सपोर्ट में काम करते हैं, जो मेडिकल बिलिंग में करते हैं, एज़ ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हैं या कुछ इस तरह हमें जॉब्स आती है कि हमें ऑन द गो जिस तरह अभी आपके साथ हमारी मीटिंग हो रही है, ज़ूम के थ्रू इस तरह क्लाइंट्स के साथ भी हमारी मीटिंग्स होती है और उनको वन बाय वन समझाना पड़ता है कि ये आप ऐसे डाउनलोड करें या ऐसे करें, ऐसे करें। जब आपका इंटरनेट है ही नहीं, तो उसको क्लाइंट को आप कैसे गाइड करेंगे, वो काम आप कैसे कर पाएँगे? तो इंटरनेट के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि आप कुछ भी करने के पॉसिबल है या कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ है आपके कि आप फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं। हम दावे करते हैं, हमारे आईटी मिनिस्टर कहता है कि हम आईटी इंडस्ट्री को $5 बिलियन तक लेके जाएँगे। कैसे $5 बिलियन तक आप लेके जाएँगे? जो नॉर्मल फ्रीलांसर है, मैं आईटी इंडस्ट्रीज़ और जो एलएलएम और इस तरह बड़े सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, उनकी बात अभी मैं कर ही नहीं रहा, मैं छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ, जो इंडिविजुअल फ्रीलांसर है, किसी रिमोट एरिया में बैठा हुआ है, वो अगर अपने $50-100 दिन का नहीं कमा सकते, तो वो कैसे हम सर्वाइव करेंगे इस कॉम्पिटिशन के दौर में? अच्छा आप मुझे बताएँ कि ये जो भी पिछले 3-4 महीने में हमने देखा कि मेजर ब्रेकडाउन हुए हैं पाकिस्तान में इंटरनेट आउटेजेस के बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं। तो ज़ाती तौर पे आप उससे किस तरह से मुतासिर हुए? मैं अगर हॉनेस्टली बताऊँ, मैं एज़ सच इतना मुतासिर नहीं हुआ क्योंकि मेरे एस्टेब्लिश्ड क्लाइंट्स हैं और उनके साथ मेरा एक डेडलाइन सेट होता है पहले। हाँ, न्यू जो क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ इश्यूज़ आते हैं, लेकिन जो मेरे एस्टेब्लिश्ड क्लाइंट्स हैं उनके साथ मेरा सब कुछ तय होता है कि मेबी डिले या एक्सपेक्टेंसीज़ आ सकती है, तो उनको भी पता है या इवन वो हमें लिंक सेंड करते हैं कि आपके मुल्क में तो ये हो रहा है, ये हो गया, ये हो गया, आप कैसे कर सकते हैं? तो एक दिन मैंने अपने क्लाइंट को अपने इंटरनेट स्पीड का वो जो टेस्ट होता है उसका स्क्रीनशॉट सेंड किया, तो वो फिर मुझे हँसा कि भई अगले हफ्ते के लिए छुट्टी कर लो। 40 400 केबीज़ आ रहा था, एमबीज़ में भी नहीं आ रहा था, 400 केबीज़ में आ रहा था और मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ। तो आप फोर फ्लंक्स पे एरिया पे, गिलगित पे, बलूचिस्तान में, सिंध में जो फ्रीलांसर बैठे हुए घर से सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो आप इमेजिन करें कि उनकी क्या मिजरीज होती है और क्या वो फेस करते हैं। तो और जो न्यू फ्रीलांसर होते हैं ना, वो तो आप तस्वर ही नहीं कर सकते ना कि सर्विसेज देंगे। लेट से आपको एक क्लाइंट की कॉल आती है कि आपने इस टाइम हमारे साथ मीटिंग करनी है, आप मीटिंग नहीं अटेंड करते, तो उनको डायरेक्टली समझ आ जाती है कि भाई ये इंटरेस्टेड नहीं है बंदा। अगर आप 100% भी इंटरेस्टेड है, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, तो आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे कि भाई मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था। और आजकल के दौर में अगर आप किसी क्लाइंट को ये कहते हैं कि इंटरनेट नहीं चला, तो वो कहेगा भई कि आप इस बिज़नेस के काबिल ही नहीं है। अच्छा ज़ाकिर साहब ये बताइएगा जब इंटरनेट बंद हो जाता है या सुस्त रवि का शिकार होता है तो आप क्या मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करते हैं अपने काम को जारी रखने के लिए? कोई है मुतबादिल ज़राए कि या बिल्कुल ही बंद करना पड़ता है आपको काम? कुछ भी नहीं कर सकते ना, देखिए ये हमारे लिए ऑक्सीजन है। अगर इंटरनेट हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्लाइंट से रिक्वायरमेंट भी नहीं ले सकते, क्लाइंट का काम भी डिलीवर नहीं कर सकते। ऑफ़लाइन तो बहुत कम काम होता है ना, लेट्स से अगर आपने कोई सर्वर कनेक्ट करना है, कोई वहाँ पे चीज़ अपलोड करनी है, आपने वेबसाइट रन करना है, वेबसाइट पे पोस्ट लगानी है या फ़ेसबुक पे या इस तरह और जो बाकी सर्विसेज़ हैं, वो प्रोवाइड करें, तो आप कैसे करेंगे? लेट्स से आपने व्हाट्सऐप बंद कर दिया, कुछ जो फ्रीलांसर है वो व्हाट्सऐप से रिलेटेड सर्विसेज़ तो आपके पास कोई मुतबादिल मुतबादिल चीज़ नहीं है, कोई मुतबादिल ऐप्स हों या सैटेलाइट इंटरनेट पाकिस्तान में तो अभी इसकी कोई सहूलत मौजूद नहीं है। अगर सरकारी तौर पर इंटरनेट ही बंद कर दिया जाए तो कोई मुतबादिल नहीं है यानी कि अभी फ्रीलांसर्स के पास? अब यही है ना कि अगर ऑक्सीजन एक बंदे को लगा हुआ है, वो स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ है, आपने उसको ऑक्सीजन ही बंद कर दी, तो उसके पास मुतबादिल क्या रास्ता होगा ना, मतलब आपने सब कुछ बंद कर दिया, तो उसके साथ और कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। अच्छा आपने पहले बात की थी कि कुछ फ्रीलांसर जो हैं वो मतलब पाकिस्तान ब्रेन ड्रेन का शिकार हो सकता है और हमने देखा कि सोशल मीडिया पे ये जो अभी हालिया इंटरनेट की बंदिश थी कुछ लोगों ने ये पैगामात दिए कि वो मतलब बहुत ज़्यादा मायूस हो गए हैं और वो मुल्क से जाना चाह रहे हैं। तो आपके पास कोई इस किस्म का कुछ लोग हैं या कुछ आपको मालूम है कि लोग इस इंटरनेट की बंदिशों से तंग आके अब मुल्क से जाने के सोच रहे हों या चले गए हों?
मेरे काफ़ी ज़्यादा जो फ्रीलांसर्स कम्युनिटी में दोस्त हैं वो काफ़ी ज़्यादा चले गए, कोई यूरोप चला गया, कोई दुबई सेटल हो गया, कोई मलेशिया चला गया क्योंकि उनके पास वहाँ पे सहूलियतें हैं और एक फ्रीलांसर जो पाकिस्तान में बैठ के 10,000 से 15,000 डॉलर आराम से घर में बैठे कमा सकते हैं, तो वो दुबई में और किसी भी कंट्री में ईज़िली सर्वाइव कर सकता है। तो मेरे काफ़ी अपने जानने वाले हैं क्योंकि बड़े-बड़े ग्रुप्स बने हुए हैं और वो लोगों को गाइड भी कर रहे हैं कि आप कैसे फ्रीलांसर वीज़ा ले सकते हैं। पुर्तगाल आपको काफ़ी ज़्यादा ईज़िली एक फ्रीलांसर वीज़ा दे देता है, दुबई का है डिजिटल नोमैड वीज़ा, थाईलैंड ने भी स्टार्ट किया है, इंडोनेशिया ने स्टार्ट किया है, पूरी दुनिया ओपन है, फ्रीलांसर्स के लिए वीज़ा देते हैं। आप बाली का मैं भी अगर किसी को आइडिया है, बाली में डिजिटल नोमैड का बहुत ही ज़्यादा बड़ा इन्फ्लुएंस है वहाँ पे। वो बहुत ही ज़्यादा हॉस्टल्स बने हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा विलाज़ मिले हुए हैं और वहाँ पे वो सारे मिल बैठ के काम करते हैं और कोई कहाँ पे है और इवन उन्होंने 5 ईयर्स की रेज़िडेंसी उनके लिए ओपन की हुई है और तो पाकिस्तान से भी काफ़ी ज़्यादा लोग जा रहे हैं क्योंकि उनको लेट्स से अगर अपने ऑक्सीजन उनसे खींच ली तो उनको इस मुल्क में क्या करना है? उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए कहीं तो जाना है, तो लाज़मी बात है फिर किसी और मुल्क जाएँगे और वहीं पे अपने सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगे और खुद को वहीं पे एस्टेब्लिश करेंगे। ज़ाकिर साहब, बेसिकली आप हमें बता रहे हैं कि जहाँ पाकिस्तान इंटरनेट बंद कर रहा है, वहाँ पे दुनिया फ्रीलांसर्स के लिए अपने दरवाज़े खोल रही है, उनको स्पेशल वीज़ाज़ दे रही है ताकि वो उनके मुल्क में आएँ। और फिर जिस तरह आपने कहा कि अगर कोई 10 से 15,000 डॉलर कोई बंदा कमा रहा है, तो वो फिर जो पैसे होंगे, वो जो कैपिटल होगा, वो फिर उस मुल्क की इकॉनमी में जाके रिफ्लेक्ट होगा। तो जहाँ पे ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वहाँ से इसके साथ-साथ फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी आप कह रहे हैं कि हो रही है। ऑफ कोर्स देखिए अभी अगर एक रिसोर्स प्रीवियसली एक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर चुका था लिंक्डइन पे एक कैनेडियन बेस्ड एंटरप्रेन्योर थी उसने पोस्ट किया था कि मैं अपने 2 फ्रीलांसर्स के लिए जो मेरा पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहे 2 मैकबुक बेच रही हूँ। मैंने भेजे हैं तो कराची एयरपोर्ट पे उन्होंने रोक लिया और टैक्सेस का और इन सारे के इश्यूज़ का। तो इन्होंने इतने सारा वो टैक्सेस वगैरह बढ़ा दिए कि जो ओरिजिनल मैकबुक की प्राइसेस थे उससे डबल हो गए। तो मैं तो ये नहीं कर सकती और मैं आइंदा अपने वो बहुत कैपेबल है और बहुत अच्छे फ्रीलांसर्स हैं, मैं उनके साथ और काम पार्टनरशिप करना चाहती हूँ, लेकिन वो काम ही नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ये लेटेस्ट मॉडल्स के मैकबुक नहीं होंगे, तो हमारा एलएलएम या कुछ जो है वो काम नहीं कर पाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा धक्का-उधो करने के बाद वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो जब आपने इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन लगानी है ईच एंड एवरीथिंग के लिए, तो आप कैसे आईटी के पायनियर बनेंगे और कैसे इतने बड़े-बड़े जो दावे आप करते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, तो वो कैसे कर पाएँगे? तो अगर आपने ये सारी चीज़ें बंदिशें करनी है, लोगों ने जाना है, ब्रेन ड्रेन और भी होगा और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सिंपल किया है। इवन आप दुबई के डिजिटल नोमैड वीज़ा पे अप्लाई कर सकते हैं, ईज़िली आप जा सकते हैं। बाकी कंट्रीज़ में भी आप ईज़िली जा सकते हैं क्योंकि दुनिया में वहाँ पे इकोनॉमिकली ग्रोथ होता है। एक फ्रीलांसर अगर लेट्स से $10,000 वो लेके आ रहा है और अपने साथ 10 और फ्रीलांसर्स को लेके जाते हैं, $1,00,000 वो आराम से किसी भी जगह पे बैठ के वो कर सकते हैं। तो उस मुल्क की इकोनॉमी में कहाँ से कहाँ पहुँचेगी। आईटी की अगर बिज़नेस आप इंडिया में देख लो, बिलियंस ऑफ डॉलर की क्यों है? कि वहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वहाँ पे आईटी पार्क्स बने हुए हैं। वहाँ पे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दी जाती है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ को और इस तरह के। तो ऐसा हमारे यहाँ है नहीं और अगर आप रजिस्ट्रेशन किसी तरह गलती से कर भी ले, तो आपको रिन्यूअल का प्रोसेस, बैंक के चक्कर और इतने सारा उन्होंने कॉम्प्लेक्स किया हुआ है। तो आप कहते हैं कि मैं रजिस्टर्ड ना ही हूँ, तो वो मेरे लिए बेहतर रहेगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आप ऐसे कौन से मशवरा देंगे या आपकी क्या डिमांड होगी कि कौन से 3 ऐसे इक़दामात फ़ौरी तौर पे हुकूमत को करने चाहिए जिससे कम से कम हमारा ब्रेन ड्रेन और जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है फ्रीलांसर्स की सूरत में, वो रुक सके? देखिए, फर्स्ट एंड फ़ॉरमोस्ट तो इंटरनेट का है ना, तो अगर अब हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं होगा, तो हम अपने सर्विसेज़ नहीं दे पाएँगे। एक तो इंटरनेट के जो इश्यू या आउटेज होता है, उस पे काबू पा लिया जाए, कोई और तरीके ढूँढ लिए जाए। दुनिया में फ़ायरवॉल एक्ज़िस्ट करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में फ़ायरवॉल एक्ज़िस्ट नहीं करते, लेकिन एक तरीके से और एक कायदे से चलते हैं। ये नहीं है कि बस आपने इंटरनेट का स्विच खींच दिया और सब कुछ बंद कर दिया। एक तरीके से चलता है, आपने मॉनिटरिंग करनी है, मुल्क की सलामती है, सब कुछ है, लेकिन एक तरीके से करें, कायदे से करें। दूसरा ये है कि फ्रीलांसर्स के लिए फाइनेंशियल जितने भी इंस्टीट्यूट है, उसमें कुछ नरमी की जाए, कुछ जो तरीक़ेकार है, एसओपीज़ है, उनको बनाया जाए और जितने भी ऑर्गेनाइज़ेशन है, जिस तरह हमारे पास पीसैब है या इस तरह वीपीएन जो वहाँ से हम पीटीए से रजिस्टर वगैरह कराते, तो उनमें भी कोई एसओपीज़ ऐसे बनाए जाए कि कोई बच्चा गिलगित में बैठा हुआ है, कोई बच्चा अगर बलूचिस्तान में बैठा हुआ है, तो ईज़िली घर बैठ के बैंकों के और यहाँ के चक्कर लगाए बगैर ईच एंड एवरीथिंग डिजिटली हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ाकिर साहब, आपने बड़े तफ़सील से बताया कि फ्रीलांसर्स को किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और फ्रीलांसर्स के पाकिस्तान से जाने से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है ज़र मुबादला की सूरत में, और ऑब्वियसली ब्रेन ड्रेन तो पाकिस्तान का एक मसला काफ़ी अर्से से चलता आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका।